आज हम सीखेंगे सिलेंडर का फॉर्मूला। सिलेंडर से जितने भी रिलेटेड फॉर्मूले बन सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। इस जितने भी एग्जाम्स में सिलेंडर से क्वेश्चंस आते हैं ना, आज उस सारे फॉर्मूलेस को कवर करेंगे। ठीक, पहला, सिलेंडर होता क्या है? सिलेंडर हमारा एक ऐसा फिगर है, 3D फिगर है। सिलेंडर इज ए 3D ज्योमेट्रिक शेप होता है हमारा। ठीक, 3D शेप में तक जिसके 3 डायमेंशन होते हैं, तो हमारे 3D फिगर बन रहा है। और इसमें क्या होता है कि इसकी एक हाइट होती है और दो सर्कुलर बेस होता है, एक नीचे की तरफ एक ये सर्कुलर बेस और एक ये ऊपर वाला सर्कुलर बेस। इस दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है ना, वो हमारी क्या होती है? हाइट होती है। और जो उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट सर्कुलर बेस, ये नीचे वाला छोड़ देंगे तो ये जितना सब एरिया होता है ये हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक, सिलेंडर के कितने बेस होते हैं? 2 बेस होते हैं। जो कैसा बेस होता है? सर्कुलर बेस होता है। अब जब जब ये बात ये सर्कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पर जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। और ये हमारा क्या होता है? ये भी रेडियस यहाँ से यहाँ, तो ये मिलकर क्या बनता है? डायमीटर बन जाता है। आइए देखते हैं आगे। अब कंसेप्ट समझेंगे सिलेंडर का। सिलेंडर में क्या है? एक 3D फिगर है हमारा। इसमें एक फेस होता है, वर्टेक्स होता है और एज होता है। ठीक, फेसेस क्या होता है? इसके टोटल 3 फेस होते हैं। ठीक, एक कर्व्ड फेस होता है और एक 2 फ्लैट सर्कुलर फेस होता है। एक जो कर्व जैसा बना था वो, और एक हमारा फ्लैट सर्कुलर फेस एक ऊपर बना था और एक नीचे बना था। तो टोटल कितने फेस हो जाएंगे इसके? 3 फेस हो जाएंगे। देखें, एक ये हमारा फेस हो जाएगा, एक ये वाला, और एक ये दूसरा फेस हो जाएगा, और एक ये हमारा एक ये फेस हो जाएगा। टोटल इसके 3 फेस हैं हमारे। एजेस कितने हैं इसके? 2 सर्कुलर एज होता है, एक एट द टॉप ऑफ द फेस, एक बॉटम ऑफ द फेस। इसके किनारे एज कितने होते हैं? 2 एज होते हैं। वो भी एज सर्कुलर होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं? इसमें एक भी वर्टेक्स नहीं होता। वर्टेक्स होता क्या है? वर्टेक्स मतलब जहां दो साइड्स आके मिलती है। साइड्स कहीं दो इसमें मिल रही हैं? देखिए इस फिगर में कहीं दो साइड्स मिल रही हैं? नहीं मिल रही है। तो इसके कितने वर्टेक्स हो जाएंगे? वर्टेक्स हमारी एक भी नहीं होगी। ठीक, अब हमारा जो सिलेंडर होता है ये, इसको क्या करेंगे हम? क्लासिफाई करेंगे। एक होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक होता है ऑब्लिक टाइप का सिलेंडर, एक होता है इलिप्टिकल और एक होता है हॉलो सिलेंडर। ठीक, तो हमारे एग्जाम में तो हॉलो सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर आता है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में हमने अभी जाना, आज हॉलो सिलेंडर के बारे में भी जानेंगे। ठीक, अब राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है? ये होता है जिसका एक्सिस एक परपेंडिकुलर होता है और सेंटर हमारा, और टू द सेंटर ऑफ द बेस, जो बेस के सेंटर से हमारा परपेंडिकुलर होता है। और जो हमारा हॉलो सिलेंडर होता है इसके 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर होते हैं। एक होता है दूसरा सिलेंडर इस एक सिलेंडर के अंदर होता है इसमें। ठीक, अभी इसको हम अभी आगे समझेंगे अच्छे से। देखिए जैसे ये हमारा क्या होता है? ये हमारा रेडियस, इसको जान लीजिए। ये हमारी हाइट होती है, और ये हमारे ये भी रेडियस, और ये हमारी हाइट, और ये हमारा रेडियस। और इस पूरे को मिला देंगे तो हमारा डायमीटर बन जाता है। ये भी हमारा डायमीटर बन जाता है। ठीक, सिलेंडर्स का फॉर्मूला जान लेंगे आज। ठीक है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, पहला होता है इसकी वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, वॉल्यूम हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिए, और उसके बाद एक होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है हमारा? कर्व सरफेस एरिया। ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को जिसको हम लोग लिखते हैं सी एस ए, 2 पाई आर एच। क्या लिखते हैं? 2 पाई आर एच। पाई, आर क्या होता है? रेडियस। एच हमारा क्या होता है? हाइट। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच मतलब क्या? जो इसका बेस होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा। इसमें होता क्या है? जैसे इसमें जैसे मान लीजिए ये तो हम लेंगे ही पूरा पार्ट। ये वाला हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। और हम टोटल सरफेस एरिया में इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं तो मतलब ये केवल सीएसए की बात करेगा तो केवल हम इसकी एरिया की बात करेंगे, ये वाला पार्ट की। लेकिन अगर यही हमारा टीएसए की बात कर देगा तो हम इस वाले पार्ट को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इसमें हमारा क्या कर देंगे? ये वाले पार्ट को और ये वाले सर्कल को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 2 पाई उसका हो गया, और एक नीचे सर्कल एक ऊपर सर्कल, 2 सर्कल ऐड कर दिया मैंने। अब इसको 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एच प्लस आर बन जाएगा। ठीक, अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने समझ लिया।
क्या होता है कि एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट, जितने जितने भी एरिया है हमारा, उस एरिया का सर्कल और उसकी हाइट हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाता है। आर हमारा रेडियस ऑफ द सिलेंडर होता है और एच हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक, हमने इस कर्व सरफेस एरिया भी जाना अभी आपको कि सरकमफ्रेंस इंटू हाइट कर देंगे तो हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है। और आर और एच सेम होता है। टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या बताया था कि कर्व सरफेस एरिया तो हमारा होता ही है और उसमें दो एरिया का सर्कल का एरिया जोड़ देंगे तो हमारा ये बन जाता है। ठीक, अभी मैंने आपको समझाया। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। ठीक, करेक्ट, डिटरमाइन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विथ रेडियस ऑफ 8 इंचेज। रेडियस कितना दिया है, 8 इंच दिया है और हाइट कितना दिया है, 15 इंच दिया है। ठीक, तो क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। सी एस से हमारा क्या होता है, 2 पाई आर एस। सी एस से मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। 22/7, आर कितना है हमारा, 8 है और ये एच हमारा 15 है। कितना करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 44 इंटू 120/7 कितना हो जाएगा, 12 4 जा 88, 12 4 जा 88 मतलब 5280/7। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक, उसके बाद 3 बचेगा, 7 5 जा 38, 754.28 आ जाएगा इंच। ठीक, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक, उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा, क्या होता है, पाई r² H। पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना हो गया, डायमीटर दिया है, मतलब 2r का मान दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर। 6 × 6 × 18। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब जानते हैं हॉलो सिलेंडर क्या होता है। हॉलो सिलेंडर होता है एक इनपुट सिलेंडर। इसमें जैसे देखिए ये एक सिलेंडर होता है हमारा, ये बाहर वाला सिलेंडर बना है और जस्ट इसके अंदर एक और सिलेंडर हो गया। ठीक, समझ में आती बात। ये हमारा सेंटर होता है, ये भी सेंटर, और जो सेंटर से बड़े वाले सेंटर का होगा ये कैपिटल आर होता है और ये हमारा स्मॉल आर होता है। आर हमारा आउटर रेडियस है कैपिटल आर, और स्मॉल आर हमारा इनर रेडियस है। एच क्या है, एच हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर है। दोनों के लिए हाइट तो सेम ही रहेगी ना, बस रेडियस में डिफरेंस होगा। पर छोटे वाले का छोटा आर, बड़े वाले सिलेंडर का बड़ा आर। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, डेरिवेशन कैसे करेंगे। वॉल्यूम हम जानते हैं ये पाई स्क्वायर से होता है। अब क्या करेंगे, हमको इसका एरिया निकालना है, ये वाले खोखले वाला पार्ट का। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, क्या करेंगे हम कि बड़ा वाला क्या है हमारा, कैपिटल पाई आर स्क्वायर एच, अंदर वाले का कैपिटल पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे और एच कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या बन जाता है हमारा, पाई इंटू एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है ये। ठीक, और इसको ही डालते हैं ना, थोड़ा सा इसको नम कर देते हैं, ये इसको मिटा दें पहले। ये हमारा बन गया ये ऐसे। ठीक, चलिए ये हम लोग ने जान दिया एच क्या है, हाइट ऑफ द हॉलो सिलेंडर। आर जान लिया, आउटर रेडियस, स्मॉल आर इनर रेडियस। कर्व सरफेस एरिया हमने जान लिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम आउटर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। जो आउटर वाला सरफेस एरिया होगा उसके इनर सरफेस एरिया को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, ये हमारा आउटर वाले का 2 पाई आर एच कैपिटल आर एच, स्मॉल आर स्मॉलर वाले का 2 पाई स्मॉल आर एच। तो हमारे सी क्या बनेगा, 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, अब इसका हम जान लेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या जानेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, हम सी तो रखेंगे टोटल सरफेस एरिया में हमेशा। उसके बाद एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस रिंग। दो एरिया होता है, एक ऊपर और एक नीचे। उस दोनों का एरिया निकाल लेंगे तो नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है। तो इस वाले एरिया को और एक और एरिया दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और सी एस है ये हमारा, तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, बनेगा 2 पाई
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बन जाता है फॉर्मूला। ठीक। और एरिया ऑफ बेस रिंग याद रखिएगा आप लोग। एरिया ऑफ बेस रिंग क्या, जैसे मान लीजिए ये हॉलो सिलेंडर है तो इसका एरिया निकाला जाता है ना ये साइड वाले का, तो उसको हमारा क्या होता है, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे, फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ बेस ऑफ रिंग बन जाएगा हमारा। ठीक। ये हमारा सी एस है और ये हमारा टी एस से। ठीक। चलिए। हम्म, ये आपका समाप्त होता हुआ, हमने ये अच्छे से रिवीजन करा लिया आपके लिए मेंस्ट्रुएशन। कल का पार्ट रहेगा कौन रिवीजन करेंगे आपको।